हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में देखते हैं, मैथ में देखिए, मैथ में ऑलरेडी 8 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। 8 वीडियो में लगभग लगभग मानकर चलो 50+ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैथ को हम लोग 2 सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। क्या है कि एक तो पहला अपना क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक हो जाएगा, और एक दूसरा सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, एडवांस। ठीक है, अब एक बात देखो, हम लोग अभी अर्थमेटिक स्टार्ट किए हैं। इसमें अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। और इसमें मैं लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन के आसपास करा चुका हूँ। और इसमें कुल हम लोग थ्योरी वाले पोर्शन में हम लोग कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और देन इसके बाद से मैं इसी में यानी जो भी एसएससी सीजीएल एसएससी का जो भी पेपर हुए हैं लेटेस्ट में, उनका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी जितने भी और अच्छे मतलब प्रीवियस ईयर में ढूंढ लेंगे, जहाँ पर बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे उनको भी यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। फिलहाल अभी कुल मिला जुला कर आप ये मानकर चलिए कि आपको टाइम एंड वर्क में 100 से 150 क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएगा। ठीक है, नहीं इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे होंगे। और बस आपका काम क्या करना है, देखिए, जब भी आप क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहला काम तो आप उस पेन कापी लेकर बैठ जाइए और उसको तुरंत उसी समय सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि बाद में ये ना रहे कि बाद में प्रैक्टिस करना रहे। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ उसको देखिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी बन जाएगा और आपको बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप काम करते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पर हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि ये है कि काम इक्वल टू जो होता है ना, वो क्षमता गुणे समय होता है। क्या होता है जी, क्षमता गुणे समय। ठीक है, इसको याद रख लेना। याद रखना क्या है, ये तो बहुत आसान है। देखो, अब कह रहा है कि दो आदमी की क्षमता, कितने आदमी की क्षमता, 2 आदमी की क्षमता को समय से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या ये टोटल वर्क मिल जाएगा क्या, आपको हो गया, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वर्क ही तो है। ठीक है, तो काम यानी टोटल वर्क। ठीक है, जबकि 3 औरतें, अब देखो कह रहा है कि उसी काम को, तो उसी काम का क्या मतलब हुआ, उसी काम का मतलब हम बराबर कर सकते हैं। कितने औरतें, यानी 3 औरतों की क्षमता को उनके समय से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो काम मिल जाएगा। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि 4 बच्चे उसी काम को, फिर में हम बराबर इसको कर सकते हैं, आपको एकदम आराम से बराबर कर सकते हैं। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 4 बच्चे, बच्चे को मैंने सी से लिख दिया, 4 बच्चों की क्षमता गुणे उनका समय कितना दिया है, 6 दिन दिया है, ये भी काम मिल गया। ठीक है, तो तीनों काम मैंने बराबर कर दिया। और जो वैल्यू कट रहे हैं उसको क्या करो, आराम से काट लो। फिर यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मैन, वीमेन और चाइल्ड का क्षमता का अनुपात मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हमको यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो हम 3 को सबसे पहले उड़ा देते हैं। यहाँ पर कितने बार में, ये 2 बार में। देन उसके बाद से 2 दिख रहा है, तो हम क्या किए, 2 को भी उड़ा दिए। ठीक है, अब और कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखना है कि ए की क्षमता, मतलब मैन की क्षमता, वीमेन की क्षमता और इन सभी की क्षमता को मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वैसे तो आप इनका एलसीएम लेकर आप इनकी क्षमता निकाल सकते हैं, फिलहाल उतना ज़्यादा नहीं करना है। आप डायरेक्ट इनकी क्षमता कैसे लिख सकते हैं मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा और अच्छा व्यू दिखेगा, उसके लिए थोड़ा सा एक बार मैं और इसको लिख लेता हूँ। जैसे इधर यम के साइड में क्या बचा है, सिर्फ यम बचा है। इस साइड में क्या बचा है, 2 W बचा है, यानी 2 वीमेन। और इधर क्या बचा है, 4 C बचा है, यानी 4 बच्चे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब क्षमता लिखते हैं। थोड़ा
क्लियर एकदम दिखे, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखो m की क्षमता, m की क्षमता क्या होगी, तो m के बगल में क्या है 1 है, इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। ठीक है, अगर आपको W की क्षमता लिखनी हो, ठीक है, यानी बीच वाले इसकी क्षमता लिखनी है, तो क्या करेंगे, देखो इसके बगल वाले को छोड़ देंगे, इसके बगल वाले यानी 2 को छोड़ देंगे, किसको किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जितने भी रहेंगे इसमें, इस लाइन में जितने भी रहेंगे उन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिर्फ उसी को छोड़ेंगे जिसका हम क्षमता लिख रहे हैं और उसका जो गुणक है। ठीक है, इसकी क्षमता लिख रहे हैं W की, तो बाकी क्या है 1 है और मल्टीप्लाई बाई 4, तो इसकी क्षमता मिल गई। अब अगर हम कहें कि सी की क्षमता बताओ क्या होगा, तो क्या कहोगे, सी की क्षमता में सी की बगल वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, बगल वाले को छोड़ देंगे, फिर बाकियों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बाकी 1 और 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अगर अब देखो ये तो हमारा रेशियो है। ठीक है, अब इनमें भी हम क्या करेंगे, जो कटेंगे ना फर्दर उनको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। जैसे कि यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 2 फिर से कट रहा है, 2 कट रहा है, देखिए ये 2 कट गया, किससे, इससे कट गया, कितने बार में, 2 बार में, और ये कट गया इससे 1 बार में। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछें कि सभी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो मैन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वीमेन की क्षमता कितनी हो जाएगी, इधर क्या बचा, 2 बचा, 2 हो गया। और चाइल्ड की क्षमता पूछे तो कहोगे 1 बचेगा। देखो सबकी क्षमता मिल गई, मैन की क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई, वीमेन की क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई, और बच्चे की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो क्या यहाँ से आप टोटल वर्क लिख सकते हैं, आप कहोगे आराम से लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क जो है, देखिए टोटल वर्क जो है टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, तो देखो टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क कैसे लिखेंगे, देखो 2 इस पूरे इक्वेशन को लिख लेंगे, क्या है 2, एम की जगह कितना रख देंगे, एम की जगह 4 रख देंगे, 4 गुणे, अब समय लिख देंगे 3, तो टोटल वर्क कितना मिल जाएगा, 2 चौको 8 तरीके 24 मिल जाएगा। ठीक है, 24 तो टोटल वर्क मिल गया। अब उसके बाद से हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि हमसे क्या पूछा है कि हमसे पूछा कि 2 आदमी, एक बच्चे और सॉरी एक आदमी, पूछा एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे, यानी एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे मिलकर इस पूरे काम को कितने समय में कंप्लीट कर देंगे। तो इनका समय पूछा है, तो हम इनका समय निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल काम को कितने से डिवाइड कर देंगे, इनकी क्षमता से। तो मैन की जगह कितने रख देंगे, मैन की जगह 4 रख देंगे। वीमेन की जगह कितने रख देंगे, वीमेन की जगह 2 रख देंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे, गुणे बच्चे की जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या मिला, 24 तो रहेगा और अपॉन में क्या मिलेगा, 4 2 6 2 8। तो यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे तो कितने दिन आएगा, 3 डेज आ जाएगा। यानी 3 दिन में एक आदमी, 2 औरत और 3 बच्चे मिलकर इस पूरे काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ये सब आप काम करते रहिए, क्योंकि देखिए ये सारा का सारा काम आपके क्या है, फिंगर टिप्स पर है। तो ये सब काम अगर आप काम करते रहेंगे तो उससे हम लोगों का फ़ायदा होता है। ठीक है, देखिए 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। ठीक है, देखिए पहले इस क्वेश्चन को मैं एक बेसिक बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका बेसिक जो भी होता है मैं उसको पहले बताऊँगा, फिर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम इतना जहाँ तक यहाँ पढ़े हैं यहाँ तक पहले लिख लेते हैं। कह रहा है कि 400 सिपाही, कितने सिपाही हैं, 400 सिपाहियों की क्षमता, 400 सिपाहियों की क्षमता, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, कितने दिन तक, 31 दिन तक, यानी इनके लिए भोजन। ठीक है, इनकी खाने की जो क्षमता है 400 सिपाहियों की, ठीक है, और कोई राशन है वो 31 दिन चलता है। यानी 400 सिपाही जब उसको खाते हैं तो कितने दिन चलता है, 31 दिन, यानी 31 डेज चलता है। ठीक है, 28 दिन बाद 280 सिपाही निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, 28 दिन तक कितने सिपाही का
इसको खा रहे थे, यानी खाने को खा रहे थे, भोजन को। तो देखिए 400 सिपाही तो 28 दिन तक खाएंगे ही खाएंगे। 400 सिपाही, पहले मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आराम से एकदम समझते रहिए। 400 सिपाही जो थे, पहले तो ये 28 दिन खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है, आप कहेंगे खाएं। उसके बाद से देखो 400 के 28 दिन बाद क्या हुआ, 280 लोग मतलब 280 लोग कहीं बाहर चले गए, कैंप छोड़कर चले गए, ठीक है, 280 लोग क्या किए, कैंप छोड़कर चले गए। तो अब कितने बचे, पहले थे 400, 400 में से 280 निकल गए, यानी 120 बचा, 120 लोग बचे, ठीक है। अब कह रहा है जो 120 लोग हैं वो बचे हुए खाने को कितने दिन खाएंगे, तो हम मान लेते हैं बचे हुए खाने को डी दिन में खा लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, पहले टोटल इतने 400 लोग 31 दिन तक खाते थे, ठीक है, 400 लोग 28 दिन तक खाए तो कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा। अब जिसमें से 280 लोग क्या किए, निकल गए, अब कितने लोग बचे, 20 लोग बचे। तो 20 लोग उस भोजन को और कितने दिन तक, मतलब कि टोटल कितने दिन तक खाएंगे, तो हम मान लिए टोटल डी दिन तक, डी डे तक खाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम पूरा फुल बेसिक है, ठीक है। इसके बाद से आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो 400 में से, और वो बेसिक वो डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका कैसे आया है वो आप यहीं से भी सीख जाएंगे, ठीक है। 400 माइनस, अब देखो इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो 400 गुणे 28 और बराबर में क्या हो जाएगा, 120 गुणे डी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें से 400 कॉमन लेंगे, ठीक है, 400 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 31 और माइनस का 28 बच जाएगा, ठीक है, ओके, इक्वल टू 120 गुणे डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या मिलता है, 400 गुणे, अब 31 में से 28 जब हम घटा रहे हैं तो कितने दिन बच रहा है, 3 दिन बच रहा है, इक्वल टू क्या हुआ, 120 और 120 गुणे डी हुआ। अब देखो, अब अभी तक मैंने जो चीज़ें बताया, ठीक है, ये बेसिक में इतने चीज़ें हमको एग्जाम में नहीं लिखने हैं, क्या नहीं करने, एग्जाम में नहीं लिखने हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें एग्जाम में नहीं लिखनी है। तो अब एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये लाइन लिखना है। कैसे आप इस लाइन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलिए एकदम आराम से थोड़ा समझिएगा। देखिए जब 400 लोग 400 लोग खाना जब खा रहे थे तो कितने दिन चल रहा था, यानी कोई राशन था जिसमें 400 सिपाही जब खा रहे थे तो वो खाना 31 दिन चल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, 28 दिन तक तो 400 खाए, 28 दिन तक देखो, पहले खाना कितने दिन चल रहा था, 31 दिन चल रहा था, लेकिन 28 दिन तक ये 400 लोग खाए, 28 दिन तक खाए, मतलब कितने दिन का खाना बचा, कितने दिन का खाना बचा, आप कहोगे 3 दिन का बचा। कितने लोग इसको खा रहे थे 3 दिन, यानी 400 लोग खा रहे थे। तो बस यही लिखना है, यानी 400 लोगों का कितने दिन का खाना बचा उसको लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। उसके बाद से कितने आदमी बचे, तो आप कहोगे कि देखो 280 तो निकल गए, 400 में से कितने निकल गए, 280 आदमी कैंप छोड़कर चले गए। अब कितने बचे, 120 बचे। देखो 280 निकल गए, 120 बचे, तो 120 खाने को कितने दिन खाएंगे, तो हम मान लेंगे डी दिन खाएंगे। तो आप डायरेक्ट दूसरी लाइन ये वाली लिख लेंगे, ठीक है। देखिए ये भी बचा हुआ खाना है, ये क्या है, बचा हुआ खाना है, ये बचा हुआ खाना, और ये भी बचा हुआ खाना है। देखो ये 400 आदमी, अगर मान लो 400 आदमी नहीं गए होते तो वो खाना 3 ही दिन चलता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कहा है कि 400 आदमी 31 दिन खाते हैं, जिसमें से 28 दिन तक खाने के बाद 280 लोग निकल गए। इसका मतलब 400 आदमियों का 3 दिन का खाना बचा है। तो देखो 400 आदमियों का 3 दिन का खाना बचा है, ठीक है। उसके बाद से अब देखो 280 आदमी जब निकल गए तो कितने लोग बचे, 120 लोग बचे। तो अब जाहिर सी बात है कि 280 लोग निकल गए तो खाना को, बाकी जो बचे हैं वो खाने को थोड़े और कुछ ना कुछ दिन चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, आप कहोगे हाँ बिल्कुल। तो वही मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, 400 आदमी का 3 दिन का खाना बचा, लेकिन वो उस इसी खाने को 120 लोग डी दिन खाएंगे बस। तो इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 काट देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 काट देंगे, सॉरी 0 काट देंगे, और 3 से 12 को काटेंगे, 3 चौक को 12, और इसको इससे काटेंगे तो यहाँ में आ जाएगा 40। मतलब डी इक्वल टू कितना जाएगा, 10 डेज आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अगर वीडियो समझ में अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार आप देख लेंगे तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10 बार समझाएंगे तभी समझ में आएगा, आप 10 बार देख सकते हैं इसी वीडियो को। ठीक है, चाहे आप जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1600 सिपाहियों ने 50 दिन का, यानी 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। मतलब कुल अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए वैसे तो आपको ये लिखना नहीं है लेकिन मैं अभी लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो 1600 आदमी जब थे तो खाना कितने दिन चल रहा था, 50 दिन चल रहा था। जब आदमी 1600 थे तो खाना 50 दिन चल रहा था। ठीक है, अब देखो क्या कर आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक सिपाही, एक चीज और यहाँ पर दिया है, प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाता। देखो 1600 और प्रतिदिन कितने ग्राम खाता है, 900 ग्राम खाता है। ठीक है, 1600 आदमी प्रतिदिन 900 ग्राम खाते हैं तो खाना कितने दिन चलता है, 50 दिन चलता है। 1600 आदमी अगर 900 ग्राम प्रतिदिन खाना खाते हैं तो वो खाना कितने दिन चलता है, 50 दिन चलता है। ठीक है, अब इसी को इक्वल कर देंगे किसके दिन, 40 दिन बाद 400 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। अब ध्यान से देखना है कितने दिन बाद, 40 दिन बाद। इसका मतलब अभी हमें वो अभी नहीं, अभी हम बेसिक लिख रहे हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन वाला नहीं कर रहे हैं, कहाँ से आपको करना है आप इसको समझते रहिए पहले, जब आप समझ जाएंगे तो उसको आप अपने आप लिख लेंगे। तो देखो क्या है, 40 दिन बाद, इसका मतलब जो 1600 आदमी पहले थे वो क्या 40 दिन तक खाना खाए, 40 दिनों तक खाए। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, तो 40 दिनों तक खाए। और ये इनका पर डे खुराक कितना था, 900 ग्राम था। ठीक है, तो मैंने पहली लाइन लिख लिया। अब यहाँ अब क्या हुआ, 40 दिन बाद 400 लोग छोड़कर चले गए। मतलब अब कितने लोग बचे, पहले 1600 थे, 400 लोग छोड़कर चले गए, अब 1200 लोग बच गए। ठीक है, तो ज्ञात करो बचा हुआ भोजन कितने दिन पर्याप्त रहेगा। अब कह रहा है, अब ये जो 1200 बचे हैं ना, 1200, इनका खुराक कितना हो गया है, 1000 ग्राम हो गया है। मतलब देखो डी दिन चलेगा और इनका जो खुराक है वो 1000 ग्राम हो गया है। ठीक है, तो देखो ये लाइन तो बेसिक वाली लाइन हो गई। ठीक है, ये लाइन बेसिक वाली लाइन हो गई, लेकिन आपको ये लाइन तो लिखना ही नहीं है, तो आपको डायरेक्ट कौन सी लाइन लिखना है, देखो आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, ध्यान से देखना है, आपको ये ट्रिक वाली लाइन से लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, तो देखिए पहले 1600, आपको 1600 लिख लेना है। ठीक है, 1600 लिख लेना है। दिन में देखिए अंतर कितना है, दिन 50 और 40, 50 और 40 में कितने का अंतर हो जाएगा, 10 का अंतर। मतलब 1600 आदमी का 10 दिन का खाना बचा। 1600 आदमी का देखो पहले 50 दिन चलता था, 40 दिन खाने के बाद यानी बचा कितने दिन का, 10 दिन का बचा। ठीक है, और पर डे खाने वाले कितने थे, पर डे यानी इनका पर डे खुराक कितना था, 900 था। मैंने ये बचा हुआ खाना, इतना खाना अभी बचा है, मैंने बचा हुआ लिख लिया। ठीक है, अब ये बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा, तो देखो पहले 1600 थे, अब 1600 में से 400 क्या हो गए, 1600 में से 400 माइनस हो गए, तो 400 माइनस हो गए तो हमने क्या किया, 400 यहाँ से माइनस किया, यानी बचा कितने, 1200 लोग बच गए। ठीक है, 1200 लोग बचे, तो मान लिया कि जो बचा हुआ खाना था वो डी दिन चलेगा। लेकिन खुराक में क्या हुआ, थोड़ी सी वृद्धि हो गई, पहले वो खाते थे 900 लेकिन अब खा रहे हैं 1000, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे इसको लिख लिया। ये वाली लाइन आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से आप काट पीट कर आंसर निकाल लीजिए। अब तो ये एकदम ईजी है। ठीक, क्या है, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, और कितने जीरो बचे हैं, 1 2 3 इधर है, 1 2 3 कट गया, बाकी क्या बचे हैं, तो देखिए इसको काट लेंगे, जो बचे हैं थोड़ा सा मैं इसको क्लियर क्लियर लिख लूँ, 16 और इधर 9 बचा है। ठीक है, और इधर क्या बचा है, 12 इंटू डी बचा है। तो देखिए 4 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 चौक को 16, 3 से इसको काट लेंगे तो 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके वजह से डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू हो जाए 4 3 12, यानी जो 1200 लोग हैं अगर उनका खुराक 1000 भी कर दिया जाए तो वो खाना अब कितने दिन चलेगा, 12 दिन चलेगा। पहले कितने दिन चल रहा था, देखिए पहले 40 दिन चल सॉरी पहले 50 दिन चल रहा था, अब 50 दिन में 40 दिन तो हो गया था, 40 दिन बाद 12 दिन, और अगर पूछे कि कितना एक्स्ट्रा चलता है, एक क्वेश्चन इसमें देखो, इस क्वेश्चन का तो आंसर यही है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए पूछता कि कितना एक्स्ट्रा डे चलता, एक्स्ट्रा डे अगर आपसे पूछ लेता कि एक्स्ट्रा डे कितना चलता, तो अतिरिक्त कितने दिन और चलता, तब उस दिन में उसमें आंसर क्या होता, देखिए 40 40 हो गया था इधर, क्या आ गया, हाँ 40
और ये 12 है, यानी कुल कुल दिन अगर आपको देखें तो कुल दिन 52 होता, 52 में से सॉरी कुल दिन कितना होता, 52 होता, यानी 52 कितना होता, 52 होता। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 50 दिन ही चलता, तो 50 माइनस कर देते, तो यानी 2 दिन हमको एक्स्ट्रा ये खाना, 2 दिन और क्या चलेगा, एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे एक्स्ट्रा पूछ ले, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पूछ ले, अब इस एक्स्ट्रा का परसेंटेज भी पूछ सकता है, तो देखिए कुछ भी घुमा सकता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पता नहीं उस तरह से तो 9 है, लेकिन आज का शायद 3rd या 4th क्वेश्चन है। किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। अब देखो कुछ लोगों को क्या मान लिए, कुछ लोगों को x मान लिए, कुछ दिन यानी कुछ दिन को क्या मान लिए, डी मान लिए, यानी ये अपना कुल भोजन हो गया कि नहीं हो गया। अब कह रहा है कि 20 दिन बाद, 20 दिन बाद, अब क्या कह रहा है कि 20 दिन बाद 1/4 लोग निकल कैंप छोड़कर चले गए। देखो क्या हुआ, कह रहा है कि 1/4, क्या कह रहा है, 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए, तो क्या आप इसको एक्स एक्स, क्या आप इसको कुल कुल कुछ लोग जो है उनकी संख्या एक्स मान लेंगे। लोगों की संख्या क्या मान लेंगे, 4x मान लीजिए। ठीक है, उसने खुद कहा है कि 1/4 लोग, 1/4 लोग, यहाँ पर हमको वो हिंट दे दिया, तो हम क्या, यानी लोगों की संख्या को क्या मान लें, लोगों की संख्या को 4x मान लें। ठीक है, लोगों की संख्या 4x मान लें, 4x यानी अब यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और कितने लोग छोड़ दिए, तो चलिए उसको आगे देखते हैं। उसमें से एक लोग छोड़ दिए, कितने लोग छोड़े हैं, एक लोग छोड़े हैं, कितने दिन बाद, 20 दिन बाद, मतलब 4x में से, देखो 4x में से कितने लोग माइनस हो गए, x माइनस हुआ, यानी एक लोग माइनस हुए, 1/4। तो इसमें क्या हुआ, देखो कितने बचे, 3 बच गए, तो 3x बचे, और ये 3x कितने, 20 दिन बाद, 20 दिन बाद, यानी डी में से 20 घटा दिए। ठीक है, अब बाकी बचा कितना, अब कह रहा है कि बचा हुआ खाना, यानी जो खाना बचा है इतने दिन तक चलता है, जितने दिन तक, यानी उतने दिन तक चलता है, यहाँ उतने दिन तक होगा। ठीक है, उतने दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। शुरुआत में हम क्या माने थे, शुरुआत में हम डी माने थे, तो बचा हुआ खाना, बचा हुआ खाना, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4x ही होगा, क्योंकि अभी इतने दिन तक तो 4 ही लोग काम, ये 4x लोग ही खाएंगे ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ से जो बचे हुए संख्या है उसको लिखेंगे, यानी बची हुई संख्या कितनी है, 3 है, 3x है, और 3x जो है उसको कितने दिन तक खाते हैं, डी दिन तक खाते हैं। कहता है, देखो कह रहा है कि उतने दिन तक चलता है जितने दिन तक के लिए शुरुआत में उपलब्ध, तो शुरुआत में हम लोग कितना माने हैं, शुरुआत में हम लोग डी माने हैं, तो डी दिन तक चलता है। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना बेसिक है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है वो देख लीजिए। बेसिक से तो आपको, बेसिक नहीं आपको, देखिए मैं इसको बेसिक से करा रहा हूँ ताकि इसका क्या है, इसका इमेज आपके दिमाग में बना रहे, मतलब अंदर क्या प्रोसेसिंग चल रही है, ये सारी चीज़ एकदम क्लियर हो, लाइन टू लाइन क्लियर हो, तब आपको क्या होगा, अगर बीच में 1-2 लाइन छोड़ना होगा यानी स्किप करना होगा तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, अब 4x इधर है, 4x इधर है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, इधर इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, तो 4x तो माइनस बाहर आएगा ही आएगा, और d में से किसको घटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ d है, ये इधर आया है माइनस, तो d, और देखिए ये इधर आया तो माइनस होता, और माइनस देखो बाहर माइनस माइनस आता, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो d माइनस हो जाएगा, सब हम माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 20। ठीक है, इक्वल टू 3x इंटू डी। अब देखो इसको करना क्या है, कैसे करना है, तो देखो डी से डी तो यहाँ कट जाएगा, ये वाली लाइन आपको लिखनी कैसे है, ध्यान से देखो, कुल हम स्टार्ट में कितने लोग माने थे, 4x माने थे, आपको 4x लिख लेना है। ठीक है, 4x माने थे, 4x लिख लेना है। अब देखो क्या कह रहा है, 20 दिन बाद, 20 दिन बाद
कैंप में कितने लोग हो गए? 20 दिन। तो शुरुआत में आप क्या माने थे? तो बस आप जो भी शुरुआत में माने थे उसको क्या करिए, लिख लीजिए। शुरुआत में आप मान लीजिएगा डी मान लीजिएगा शुरुआत में। कह रहा है कि 20 दिन बाद, यानी इसमें से किसको माइनस करना है? डी माइनस 20 माइनस करना है, ठीक है। तो जब इतना माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? डी मिलेगा, और माइनस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और जब माइनस से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यानी 20 दिन बाद जो कह रहा है, तो कुछ करना नहीं है, 4x को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 20 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कितने लोग निकल गए? 1/4, मतलब x लोग निकल गए। इन मतलब बचे कितने? बचे कितने? 3x बचे। तो क्या करना है? 3x लिख लेना है। कितने दिन चल रहा है? तो वो खुद ही दिया है क्वेश्चन में, उतने दिन जितने दिन शुरुआत में चल रहा था। तो शुरुआत में हमने डी माना तो डी लिख दिया। अब बस देखो एक्स से क्या कटेगा? एक्स कट जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ कट रहा है? और कुछ तो नहीं कट रहा है। तो डी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? हो गया। डी बराबर कितना आ जाएगा? डी बराबर आएगा 80/3, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है आंसर में। ओके, देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। सब कुछ सही है यहाँ, मैंने जो लिखा सही। ओके, तो देखो 4x तो d-20 दिखाएंगे, उसके बाद से बचेगा 3x लोग बचेंगे, और उसको d दिन खाएंगे। अगर इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करें, इक्वेशन तो वही रहा अपना सॉल्व करने वाला। तो चलिए ठीक है, आंसर सही है। जस्ट एक मिनट। थोड़ा सा इसमें मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है यार। अब गड़बड़ी कहाँ है उसको देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था? 9 था। देख लेते हैं कौन सा था। कहाँ गया क्वेश्चन? एक बार इसको फिर से हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं, ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। देखिए क्या है, कह रहा है किसी कैंप में, किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं? कैंप में मान लेते हैं कि एक्स लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए? एक्स लोगों के लिए कितने दिन का भोजन है? एक्स लोगों के लिए मान लेते हैं डी दिन का भोजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने एक हिंट दिया है कि 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या हम 1/4 लोगों में इसको 1/4 मान लेते हैं, ठीक है। तो लोगों की संख्या मान लेते हैं 4x, ठीक है। लोगों की संख्या 4x मान लिए, उसमें से एक लोग कैंप छोड़कर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 दिन बाद, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 20 दिन बाद, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। देखिए वहाँ गड़बड़ी कहाँ हुई थी, अभी अब यहाँ पर मिल जाएगा। 20 दिन बाद, यानी जो 4x लोग थे, 4x लोग थे, ये लोग 20 दिन तक खाना खाएंगे। कितने दिन तक खाएंगे? 20 दिन तक खाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब बचा कितना? अब देखो इसमें से अब 20 दिन बाद क्या हुआ? 20 दिन बाद क्या हुआ? एक आदमी, 4x में से एक आदमी छोड़कर चला गया, मतलब 3x बचा, ठीक है। अब ये 3x जो है ना, इस खाने को कितने दिन खा रहे हैं? तो कह रहा है कि जो शुरुआत में जितने दिन खाना चल रहा था ना, उतने दिन। तो शुरुआत में खाना कितने दिन चला? डी दिन। तो 3x लोग मिलकर डी दिन तक खाना खाए। बस इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4x, और यहाँ से इसको -4x, और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो इधर डी होगा, डी में से और ये -20 हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x,
इंटू डी। तो क्या है, एक्स से एक्स तो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या बचेगा, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4d हो जाएगा और माइनस का 20 चौक को 80 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 3d बचेगा। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा उसको लिख लेते हैं। जब हम इसको इधर लेकर आए तो 4d में से 3d क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, d बचेगा। 80 उधर चला जाएगा इक्वल टू 80। मतलब वो कितने दिन शुरुआत में, मतलब वो शुरुआत में कितने दिन तक खाना चल रहा था, 80 दिन तक चल रहा था। ये रहा आंसर। बीच में हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए थे पढ़ने में, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए छोटा मोटा मिस्टेक होता रहता है, आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए इसमें बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बस आप अपना काम करते रहिए, आपका काम है कि चीज़ों को क्या करना है, देखिए वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए और तुरंत उसी समय आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए, मतलब आपका पहला ड्यूटी ये होना चाहिए कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आते ही और मुझसे पहले आपका उसका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन हो, विद इन आप 30 सेकेंड में बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 30 सेकेंड में बनाने की कोशिश कीजिए। अगर 30 सेकेंड में बना रहे हैं तब समझिए कि ठीक है। और हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है उसको आप 1 मिनट तक ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन 30 सेकेंड 20 सेकेंड या 10 सेकेंड में ही बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप अगर CGL 2019 का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, SSC CGL 2019, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रिक से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन बने हैं जो कैसे हैं, आपको ट्रिक भी लगाना पड़ेगा, बेसिक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आप बेसिक भी पढ़ते चलिए, ट्रिक भी पढ़ते चलिए। SSC की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको दोनों आना कंपलसरी है। बाकी और अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जहाँ ज़्यादा टाइम मिलता है वहाँ आपको ट्रिक जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अलग से आपको ट्रिक रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक आ रहा है तो सफिशियंट है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप PCS के C सेट में बैठ रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे मिलता है, नहीं 3 आवर्स मिलते हैं। तो अब बताइए इसमें आपको क्या ट्रिक जानने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। 100 क्वेश्चन 3 घंटे। और वहीं SSC का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब तो आपको 100 क्वेश्चन कितने में करना होता है, 100 क्वेश्चन को 1 आवर में करना होता है। अब क्वेश्चन की लेवल क्या होती है, इससे कोई कम तो होती नहीं, कम क्या इससे ज़्यादा भी। इसका लेवल SSC का लेवल क्या होता है, हो सकता है कि PCS वाले से ज़्यादा ही हो, ठीक। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, यानी देखिए जब तक आप दोनों चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक आप कंफर्टेबल जोन में नहीं रहेंगे। हाँ, लक बाई हो सकता है कि मान लीजिए आपका सेट अगर अच्छा आ गया, बढ़िया आ गया, तब आपको आराम से निकाल ले जाएंगे। लेकिन हमेशा लक अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लक के भरोसे से कोई काम बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।